आप सब जानते हैं कांग्रेस जुमले की नहीं जरूरतमंदों की पार्टी है। कांग्रेस की सरकार जहां भी है, चाहे हिमाचल में हो, कर्नाटका में हो या फिर गठबंधन में जहां भी हम लोगों की सरकार है, वहां पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को केंद्र में रखते हुए उनके सशक्तिकरण की काम को करती रही है। मैं शुरुआत दिल्ली से करना चाहूंगी और जब दिल्ली की बात हो, महिलाओं की बात हो, तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं और उनके बिना वो बातें पूरी भी नहीं होती। देश को लाडली शब्द से योजना देने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और उन्होंने अपनी सरकार में यह सुनिश्चित किया था कि कोई भी बच्ची अगर अस्पताल में पैदा होती है तो उसे सरकार की तरफ से 11,000 रुपए और अस्पताल में ना पैदा हो तो 10,000 रुपए उसे सरकार से मदद मिलती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शिक्षा से भी जोड़ा और पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा के लिए 25,000 रुपए देने की बात उन्होंने की थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रति गर्ल चाइल्ड उन्होंने 36,000 रुपए, जिनका जन्म अस्पताल में हुआ हो और जिनका जन्म अस्पताल में नहीं हुआ उनको 35,000 रुपए सहयोग देने की बात थी। उसी प्रकार से जो बुजुर्ग महिला थी, विकलांग है या एकल महिला है, उसके लिए भी सामाजिक सुरक्षा की योजना शीला जी के समय हुआ, जो 600 रुपए से बढ़कर 1,500 रुपए तक देने का काम उनके कार्यकाल में हुआ। ये हमारे पूर्वी दिल्ली की सरकार की योजनाओं की बात थी। आज हम हिमाचल में हैं, वहां महिलाओं को 1,500 रुपए सहयोग राशि दिया जा रहा है। कर्नाटका के बारे में कल आपने डीके शिव कुमार जी से सभी कुछ सुना और हमारे जो 5 मुख्य चुनावी वादे थे उसमें पहला वादा जो हम लोगों ने पूरा किया था वो गृहलक्ष्मी का था और आज करोड़ों महिलाओं को 2,000 रुपए वहां की सरकार देने का काम कर रही है। तेलंगाना में भी बात करें, महिलाओं को गतिशील और स्वतंत्र करने के रास्ते में जो बसों में फ्री ट्रांसपोर्टेशन की योजना है उसमें भी सरकार करोड़ों खर्च कर रही है। आवास की योजना से जोड़ करके उन्हें सशक्त करने की बात की हो, तो इन सब चीजों को हम लोगों की सरकार जहां भी रही है, कांग्रेस की अपनी सरकार हो या फिर आज गठबंधन में अगर हम लोग झारखंड में हैं, तो वहां की सरकारें महिलाओं को केंद्र में लेकर के काम कर रही हैं, उन्हें जिम्मेदारी देने की काम कर रही हैं और स्वास्थ्य सुरक्षा की बातें, शिक्षा की बातें पहले सरकार की प्राथमिकताओं में रही और अब आर्थिक सशक्तिकरण कैसे महिलाओं का हो, इस पर हम लोगों का विशेष काम है। मैं अपने राज्य की अगर बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 5 साल में जो हमारी सरकार है, यहाँ की सरकार से विपरीत हुई है। यहाँ आपकी सरकार 10 साल से है और आज अब ये महिलाओं को 2100 देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 10 साल महिलाओं को इस तरह के आर्थिक कार्यक्रमों से जोड़ने से किसने मना किया, यह भी जानने की बात है। बगल में पंजाब है, वहां तो वादा करके भी 34 महीने हो गए हैं, महिलाओं को इस तरह का कोई आर्थिक सहयोग या योजना जो उन्होंने चुनावी वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। आप हो या भाजपा हो, ये चुनावी वादे करते हैं और उसे पूरा नहीं करते। महाराष्ट्र उसका एक और उदाहरण है, जहां पर 1,500 से 2,100 देने की बात थी और अब तक उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की योजना की बात कर लें, 1,250 रुपए से बढ़ा के 3,000 देने की बात थी, वो पूर्ण नहीं किया गया। और हम अब अपने गृह प्रदेश की बात करें तो महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारा 5 साल के अल्प समय में, जिसमें 2 साल कोरोना का भी वक्त बीता। उसके बावजूद कोरोना के बाद के 3 सालों में हम लोगों ने महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की और उसे धरातल पर भी उतारा। वो आवास की योजना हो, चाहे उन्हें शिक्षा से जोड़ने की बात हो, चाहे फिर SC/ST छात्राओं को विदेश में पढ़ने के लिए सहयोग करने की बात हो, सरकार ने उसे बहुत सफलता से किया और हमारा वो रिकॉर्ड आप लोगों को शेयर भी किया जाएगा। सबसे बड़ी योजना जो महिलाओं के लिए पिछले दिनों झारखंड की सरकार लेकर के आई वो मैया सम्मान योजना थी। इसके तहत हम लोगों ने
अगस्त से लेकर के नवंबर तक के महीने में 1,000 रुपए महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट के तहत उनके खातों में देने का काम किया। और हमारे चुनावी वादे में, मुख्य वादों में था कि हम पहले ही महीने उन्हें 2,500 रुपए उनके खाते में देने का काम करेंगे। उसको बहुत ही सफलता से हम लोगों की सरकार, जहां आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ कांग्रेस भी गठबंधन में है, हम उसमें कई सारे कांग्रेस के मंत्री हैं, हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि पहला वादा जो पूर्ण करना है, हमारा जो चुनावी वादा है, वो इन महिलाओं को 2,500 रुपए देने का है। मुझे आपसे साझा करके बहुत खुशी हो रही है कि कल ही हम लोगों ने दिसंबर महीने का जो 2,500 रुपए देने की बात थी, उसको हम लोगों ने पूर्ण किया और 56 लाख महिलाओं के खाते में करीब 1,500 करोड़ रुपए कल ही ट्रांसफर किया गया है। कहने की बात यह है कि हम सिर्फ वादा करते नहीं, उससे पूर्ण करते हैं। ये काम भाजपा की भी सरकार कर सकती थी, आप लोग की स्थानीय दिल्ली सरकार भी कर सकती थी, लेकिन चुनावी वादों को करना और उसके बाद भूल जाना, ये इनकी फितरत में है। और नहीं तो आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, उन्हें कौन इस प्रकार की योजना लाने से रोक रहा है, पूरे देश में इसको लागू करने से रोक रहा है, यह सवाल भी पूछे जाने चाहिए। आज अगर केंद्र यह तय कर लेता है कि हम अपनी महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उनके क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम और महिलाओं को सीधे उनके खाते में पैसा देंगे, 2,500 रुपए बजट से निकाल करके महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए अगर भाजपा की सरकार करती है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ही नहीं, बल्कि देश को भी एक विकसित देश की तरफ या फिर राज्यों को विकसित राज्यों की तरफ बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन प्राथमिकताओं में महिलाएं नहीं है, जिस महंगाई की मार से महिलाएं जूझ रही हैं, उस पर कोई ध्यान सरकारों का नहीं है। ये हमें दिल्ली में और देश के में जो सरकार है, जो दिल्ली में बैठी हुई है, वो देखते हुए मिलता है। क्राइम की बात करें तो भी आपको पता है कि दिल्ली में आपकी सरकार और भाजपा की सरकार कितनी गंभीर है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, वो सब आप लोगों के सामने है। संख्या की बात करूं मैं तो मुझे लगता है कि इनकी सरकार में दिल्ली में 16,000 से ज्यादा रेप हुए हैं, 30,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण हुआ है, और इस पर आगे किस तरह की कार्रवाई हुई है या इन घटनाओं के बाद सजा देने की तरफ जो कल्प्रिट है उसको सजा देने के लिए इनके क्या प्रयास रहे हैं, वो भी देश के सामने है। झारखंड से आती हूँ, बिहार राज्य से हम लोगों का राज्य अलग हुआ है, और इस दिल्ली में हमारे राज्यों के बहुत सारे लोग रहते हैं। आप लोगों ने देखा पूर्वांचल के लोग पिछली बार छठ हमारे आस्था का प्रतीक है, उस छठ पर को करने जाते हैं, तब की क्या स्थिति है। जो आंकड़े हमारे पास फीकल कोली के, यमुना नदी के आते हैं, जैसे ही दिल्ली में यमुना आती है तो जो फीकल कोली का रेशियो 230 एमपीएन होना चाहिए, वो 97 लाख की स्थिति पर है। तो हमारी आस्थाओं के साथ, और ये खास करके पर महिलाएं करती हैं, तो किस परिस्थिति में दिल्ली आज सांसों की संकट से, कचरे के जमघट पर और प्रदूषण की यह हालत है कि आपको सांस लेना मुश्किल है। इन सब चीजों को आज दिल्ली सफर कर रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता समझदार है, और आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस की सरकार उन्हें पहले से देती रही है, आज जो दिल्ली 10 साल के मिसमैनेजमेंट के बाद भी आज जो दिल्ली चल पा रही है, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का देन है। दिल्ली इस बात को बखूबी समझ रही है, और मैं यही अपील करूंगी झारखंड के काफी सारे लोग भी यहाँ हैं और दिल्ली वासियों से भी, कि ये दो भाजपा और आप जानते हैं कि कई जगहों के ठग मशहूर होते हैं। एक बनारस से आके बैठ गए हैं, और पुरानी बातें जो दिल्ली में हमारे बुजुर्ग सावधान करते थे, वैसे टूटी चप्पल वाले केजरीवाल जी, टूटी चप्पल और मफलर वाले केजरीवाल जी आज शीश महल के लाल हो गए हैं। दिल्ली की जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी,
और कांग्रेस की सरकार वापस लाएगी और हम जिस प्रकार से अन्य राज्यों में अपने वादों को पूरा करते रहे हैं, वैसे दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोगों की भी उम्मीद को हम ही लोग पूरा करेंगे। ये कहकर मैं अपने बातों को समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in